बात है तीसरा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग भैया इससे पहले पढ़ चुके हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके विषय में। इसमें आप लोगों ने नाटक, कहानी, उपन्यास आदि वीडियो देखी, परंतु आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें अन्य जो शेष रचनाएं बची हुई हैं उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम अति महत्वपूर्ण निबंध जो आपकी परीक्षा का भाग बनेंगे। इसमें जो सबसे पहला भैया निबंध आता है वो है ठलुआ करब और इसके लेखक कौन है? वो हैं बाबू गुलाब राय। ये निबंध भैया बहुत बार पूछा गया है। बाबू गुलाब राय का निबंध ये कई बार पूछा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फिर निराश क्यों, मन की बातें इत्यादि, कुछ उथले कुछ गहरे, ये जो हैं ये बाबू गुलाब राय जी के निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला बताया गया है मजदूरी और प्रेम। निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसके साथ साथ जो अन्य सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बनते हैं, इसमें जैसे सच्ची वीरता हो गया, अमेरिका का मजजोगी, वाल्ट व्हिटमैन हो गया, पवित्रता हो गया, कन्यादान हो गया, आचरण की सभ्यता हो गया, ये इनके अवश्य पूछ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चिंतामणि। निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? साधारणीकरण, व्यक्तित्व और चित्रवाद भी इनकी ही एक महान निबंध है। आगे बढ़ेंगे। अगला है भैया अशोक के फूल। तो ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके साथ साथ कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, पुनश्च, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, आम फिर बोर आ गए इत्यादि जो हैं ये कह सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के। चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया गया है गेहूँ और गुलाब, ये इंटर में चलता भी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुर। इसके साथ साथ वंदे वाणी विनायक को लाल तारा भी इनका ही निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया तुम चंदन अंबानी। तो ये इस निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। इसके साथ साथ चितवन की चाह, अंगद की नियति, तुम चंदन पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिर पहुंचाई, कदम फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई बंधन नहीं, मेरा देश वापस लाओ, अग्निरथ इत्यादि जो है ये विद्यानिवास मिश्र के हैं। और भैया एक पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति रैदास की है और ये निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य जो शेष निबंध है उनकी व्याख्या करते हैं। ये अगला जो निबंध आ गया है यह है ठेले पर हिमालय। तो आपको ध्यान रखना है कि ठेले पर हिमालय इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का ये कह सकते हैं कि निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगले जो शेष हमारे हैं उसमें ये बताया गया है कि भूत के पाँव, ये किसका है? तो ये है हरिशंकर परसाई का। धूप के पाँव ये एक निबंध है और अति महत्वपूर्ण है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ढल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधु, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना इत्यादि जो है ये हरिशंकर परसाई जी के ही हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं। अगला जो निबंध है राजा भोज का सपना। इसके लेखक कौन है? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। ये प्राचीन निबंधों की श्रेणी में आ जाता है। अगला जो निबंध है भैया वो है रसांगिरंजन। इसके लेखक कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदियों के जनक माने जाते हैं। इसके साथ साथ म्यूनसिपालिटी के कारनामे, जनक से दंड, रसांगिरंजन, कवि और कविता, लेखांजलि, आत्मनिवेदन, सुतापराधे इत्यादि ये किसके हैं? ये सब प्रताप नारायण मिश्र के हैं। आगे बढ़ते हैं भैया जी। आगे जैसे अगला लिखा हुआ है आप निबंध बात हो गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये कह सकते हैं कि भारतीय के ही प्रमुख कवि लेखक माने जाते हैं। इसमें निबंध नवनीत, खुशामद, भाव, प्रताप, पीयूष इत्यादि जो हैं ये प्रताप नारायण मिश्र के ही हैं। आगे भैया बढ़ते हैं। अगला जो बताया गया है जड़ की बात। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसके साथ साथ साहित्य सरोज भट्ट निबंधावली, जात पांच, सीमा, रहस्य, आशा चलन, ये भैया बालकृष्ण भट्ट जी के अति महत्वपूर्ण निबंध है। तो अभी हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण एकांकी के विषय में देखते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एकांकी। तो इसमें जो पहली एकांकी बताई गई वो है एक घुट। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसके साथ साथ ये अति महत्वपूर्ण एकांकी है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली भैया एकांकी है दीपदान। रेशमी टाई है भैया, गलत टाइप हो गया, रेशमी टाई। इसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य में एकांकी के जनक माने जाते हैं। इसके साथ साथ चारु मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, औरंगजेब की आखिरी रात, पृथ्वीराज की आंखें, एक टोले अफीम की कीमत, दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें धायमा का वर्णन है, 10 मिनट, चंगेज खां, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल, 18 जुलाई की शाम, एक्ट्रेस इत्यादि जो कहानियाँ हैं वो किसकी हैं? ये भुवनेश्वर ये रामकुमार वर्मा की। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है स्ट्राइक। ये भी भैया इंटर में चलती थी। इसके लेखक कौन है? इसके ये बीए में चलती है। इसके लेखक हैं भुवनेश्वर कुमार। इसके साथ साथ तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव, सिकंदर, एक सामहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, बाजीराव की तस्वीर, फोटोग्राफर के सामने, लॉटरी, श्यामा इत्यादि किसके हैं? ये भुवनेश्वर के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली है भैया सूखी डाली, बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपेंद्र आस्की है और इसमें पारिवारिक विघटन की समस्या को बताया गया है। ये भी बीए में चलती है। इसके साथ साथ लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अधिकार का रक्षक, अंधी गली, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, भंवर, मोहब्बत, आपस का समझौता, छह एकांकी, साहब को जुकाम है, विवाह के दिन, देवताओं की छाया इत्यादि किसकी हैं? ये उपेंद्र आस्की। आगे बढ़ते हैं।
आगे बताया गया है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन, तो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, मेरी बांसुरी और मेरे सपने कबूतर खाना इत्यादि जो हैं ये इसकी हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी की हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं अगली है ईद और होली किसकी है, ये है सेठ गोविंदास जी की। इसके साथ फांसी, प्रायश्चित एकादशी भी इनकी एकांकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की है। इसके साथ साथ नीली झील, संगम पर एक रात, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज़ का नीलाम, ये धर्मवीर भारती की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अन्य जो शेष एकांकी हैं उनका भी अध्ययन करते हैं जी। इसमें प्राचीन एकांकी आ जाती है तन मन धन गोस्वामी जी को अर्पण, राधाचरण गोस्वामी जी की एकांकी है, प्राचीन एकांकी की श्रेणी में आती है। जो शिक्षादान है ये भी बालकृष्ण भट्ट की, ये भी प्राचीन एकांकी में आती है। और जनेऊ का खेल, देवकीनंदन खत्री, ये भी प्राचीन एकांकी जो है एकांकी प्राचीन एकांकियों की श्रेणी में आती है। आगे देखते हैं भैया, आगे लिखा है चार बेचौरे किसकी है, ये पांडे बचन शर्मा उग्र की है। आगे देखते हैं क्या बात दोषी था, ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इसके साथ साथ अन्य जो एकांकीकार हो गए जैसे गली के मोड़ पर है, प्रभाकर माचवे की एकांकी है। और मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, कृष्ण प्रेमी की एकांकी है। प्यालियाँ ढूंढते हैं, सिपाही की माँ, कर्फ्यू, या मोहन वाकिस की एकांकी है। उम्र कैद, गिरिजा कुमार माथुर की एकांकी है। पत्थर और परछाइयाँ, मार्कंडेय की एकांकी है। और ऑनररी मजिस्ट्रेट, राजपूत की हार, ये सुदर्शन की एकांकी है। और अन्य जो एकांकी हैं जैसे इसमें कह सकते हैं कि स्वप्नों का चित्र, या नारायण त्रिपाठी एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी है, भक्तिचरण वर्मा की एकांकी है। और शौर्य में विप्लव, कटोरी में कमल, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, ये लक्ष्मीनारायण मिश्र की एकांकी है। इसके साथ साथ पर्वत के पीछे, बहुरंगी, ताजमहल की आंसू, औलादी बेटा, दूसरा दरवाजा, ये लक्ष्मीनारायण लाल की एकांकी है। ये सभी एकांकियाँ परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो अगला हमारा टॉपिक आ गया है वो आ गया है आत्मकथा। अब हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथा के विषय में। देखते हैं भैया आत्मकथा जी। तो सबसे पहली जो आत्मकथा मानी जाती है वो है अर्धकथानक। इसके लेखक हैं बाबू बनारसी दास जैन, अति महत्वपूर्ण कहानी है एकांकी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगली एकांकी जो आत्मकथा बताई गई वो है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की एकांकी है। माफ़ कीजिए आत्मकथा। इसके साथ साथ अगली जो आत्मकथा है वो है अपनी खबर, गलत टाइपिंग हो गया, अपनी खबर, ये पांडे बेचैन शर्मा की एक आत्मकथा है। इसके साथ अगर बात करते हैं तो स्वरचित, आत्मरचित, ये दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। मुझ में देव जीवन का विकास, ये सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। मेरे जीवन के अनुभव, ये संत राय की आत्मकथा है। और आप बीती, लजयराम मेहता शर्मा की आत्मकथा है। प्रवासी की आत्मकथा है, भवानी दयाल सक्सानी की, सन्यासी की आत्मकथा है। और मेरी जीवन यात्रा, ये कई भागों में प्रकाशित हुई थी, ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। इसके साथ साथ अब कुछ जो अन्य एक आत्मकथाएँ आ गई हैं वो महिला लेखन में आ गई हैं। जैसे ये अन्या से अनन्या, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है और यूपी टेट में ये पूछी भी आ चुकी है। उसके साथ साथ बूंद बावड़ी, ये पद्मा सचदेवा की आत्मकथा है। उसके बाद में कस्तूरी कुंडल बसे, ये मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। और अन्य अगर महिला लेखन देखते हैं तो दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल की है ये। जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल की है ये। और लगता नहीं दिल मेला, कृष्णा अग्निहोत्री की है ये। कुछ कही कुछ अनकही, ये शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है। हाथ से, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा, ये महिला लेखन है भैया। एक कहानी है भैया मनु भंडारी की आत्मकथा है। और पिछड़े की मैना, चंद किरण सौंदक्षा की आत्मकथा, ये यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि परीक्षाओं में अवश्य पूछ ली जाती हैं। अब भैया आगे जो लिखी हुई है ये दलित लेखन में आ जाते हैं हम लोग। दलित लेखन में एक महत्वपूर्ण एक आत्मकथा ये है जूठन, ये किसकी है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके साथ साथ अपने अपने पिंजरे, ये मोहन नवीशरण की है। तिरस्कृत, सूरजपाल सिंह चौहान की है। मेरे बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह चौहान की है। मुर्दहिया, डॉक्टर तुलसीराम की है। और शिकंजे का दर्द, सुशीला टाकभौरे की। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखते हैं जो अन्य हमारे शेष हैं। सहचर है, समय, रामदास मिश्र की जीवनी है जी आत्मकथा। हम देखते हैं कुछ जीवनी के विषय में। तो भैया इसमें जो सबसे पहली जीवनी आ जाती है वो आती है भक्तमाल्या नाभादास जी की जीवनी मानी जाती है। और आगे देखते हैं 84 वर्षों की वार्ता, है गोसाई गोकुलनाथ की जीवनी है। और आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी मानी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अन्य जो जीवनी मानी गई हैं जैसे इसमें जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी लिखी थी इंद्र वाचस्पत जी ने। और इसके साथ साथ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जीवनी लिखी है उमानाथ गुप्ता जी ने लिखी है। बापू की झांकियाँ, एक काका कालेलकर जी ने लिखा है। इसके साथ साथ अकाल पुरुष गांधी जयंत कुमार ने लिखा है। और जिन्होंने जीना जाना, प्रसिद्ध चरित्रों का लेख है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो अगले जो आती हैं मेरे हमसफ़र, ये गायत्री कमलेश्वर ने लिखा है। उनके जो पति थे भैया कमलेश्वर, जिनके विषय में अभी बात हुई थी, जो इन्होंने कितने पाकिस्तान उपन्यास लिखा था, तो ये उनकी आत्मकथा लिखी है उनकी धर्मपत्नी जी ने। आगे देखते हैं तो इसमें जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन लिखा है, सूर्य प्रसाद वर्मा जी ने लिखा है। और प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन लिखा है, बालकुंद गुप्त जी ने लिखा है। कर्नल जेम्स टाड का गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने लिखा है। तो ये प्रमुख जीवनी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भैया देखते हैं कुछ प्रमुख रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि जो कहानी से छोटा हो उसे हम लोग रेखा चित्र
कह देते हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले जो भैया है ये पद्म पराग, ये हिंदी साहित्य का पहला रेखा चित्र है। उसके लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा इसके लेखक माने जाते हैं। इसके साथ साथ गिल्लू महादेवी वर्मा का है, अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का है, हम हसमत कृष्ण सोपटी का है। ये कुछ रेखा चित्र हो गए। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है, वेद निवेलोक शिवपूजन सहाय का है, कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर का है, और मेरी कौन सुनेगा ये महावीर त्यागी का है, और आदमी से आदमी तक ये भीमसेन त्यागी का है, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है, रेखाएं बोलबटी देवेंद्र सत्यार्थी का है, और रेखा और रंग ये विनय मोहन शर्मा का है, स्मृतिकरण शेठ गोविंदास का है। ये कुछ आप लोगों ने देखा, कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि रेखा चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि जिसमें यात्रा का वर्णन किया जाए। ठीक, इसमें पहला बताया गया है कि लंदन यात्रा, ये श्रीमती हरदेवी ने लिखा, और ये हिंदी साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत है। इसके साथ साथ सरयू पार की यात्रा ये भरतन हरिचंद जी ने लिखा है, और इनकी मेहदावल की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा भरतन हरिचंद जी की यात्रा वृत्तांत है। आगे देखते हैं भैया जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत लिखा है वो है राहुल संकृत्यान। उनका ये है मेरी यूरोप यात्रा। किसने लिखा है? ये राहुल संकृत्यान ने लिखा है। इसके साथ साथ इनकी मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा वाली मेरी यूरोप यात्रा, तिब्बत यात्रा के पन्ने, और जापान, ईरान, तिब्बत में 1.25 वर्ष, किन्नर देश, रूस में 25 मार्च, घुमक्कड़ 7, एशिया के दुर्गम खंडों में, चीन में कन्फ्यून, ये राहुल संकृत्यान जी के कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत। इसके साथ साथ अरे यार रहेगा यार बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसका है? ये अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। अन्य में बात करते हैं तो जैसे लंका यात्रा गोपाल राम गहमरी का है, और लंदन का यात्री ये भगवान दास वर्मा की है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो रूस की सैर आंखों देखा रूस से जवाहरलाल नेहरू जी की यात्रा वृत्तांत है। इसके साथ साथ इसमें अन्य जो आते हैं वो पैरों में पंख बांधकर ये रामरक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है, और लोहे की दीवारों के दोनों ओर ये यशपाल का यात्रा वृत्तांत है, और एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, आखिरी चट्टान तक की मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा यात्रा वृत्तांत के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अन्य हमारी शेष रचना है उनको हम देखते हैं। आगे भैया आ जाता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब होता है इंटरव्यू, जब किसी महान व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है उसे हम रिपोर्टाज कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है लक्ष्मीपुरा, ये यशोदान सिंह चौहान का है। ये हिंदी साहित्य का पहला कह सकते हैं कि रिपोर्टाज माना जाता है। इसके साथ साथ तूफानों के बीच रांगे राघव का है, और युद्ध की यात्रा धर्मवीर भारती जी का रिपोर्टाज है। अन्य बात करते हैं तो इसमें देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यान का है, और प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है, छड़ बोले कर्ण मुस्का एक नहला मिस प्रभाकर का है। ये कुछ यात्रा वृत्तांत हो गए। अब हम कुछ शोध प्रबंध देखते हैं भैया। तो इसमें आ जाता है लाल आंग ब्रज, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और इसे धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। उसके बाद में द इवोल्यूशन ऑफ अवधी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसमें अवधी भाषा का विकास पर चर्चा की गई है, और इसे लिखा है बाबू राम सक्सेना। अब हम कुछ साहित्य इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, और किसने लिखा था? गारसा दतासी ने लिखा था 1794 के आसपास। इस तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का वर्णन किया गया था। उसके बाद भैया अगला जाता है हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ। तो ये लिखा है शिव सिंह सरोज, और इसे किसने लिखा है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। उसके बाद में अगला जो आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, ये भैया आ जाता है इसमें डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जी का नाम आता है, और उनकी जो रचना मानी जाती है वो है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1889 में प्रकाशित हुई थी। ये सबसे पहले इन्होंने लिखा है। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि आगे अगर देखते हैं तो अन्य जो इतिहास लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास से परिचय लिखा है 71 कवियों का रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, और ये बहुत प्रमाणित हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। इसके साथ साथ अन्य बहुत से लिखे गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि जो समस्त रचनाएं बताई गई हैं आपकी परीक्षा का भाग बने, और उन्हें आप आसानी से सही कर सकेंगे। भैया अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया करें। इससे होता क्या है कि हमारा जो प्रोत्साहन वर्धन होता है, और हम अपने अन्य वीडियो के प्रति और ज़्यादा परिश्रम करते हैं। इसे भैया अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें जिससे अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।